नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आज महाराष्ट्र में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई विषयों पर विवाद जारी है। अब ताजा नया मामला केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को लेकर है। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बीते दिन बुलेट ट्रेन के लिए जमीन देने से मना कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गई है। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन के लिए महाराष्ट्र में विवाद बढ़ गया है। ठाणे नगर निगम ने मेट्रो प्रोजेक्ट की जमीन देने से इनकार कर दिया है। दरअसल ठाणे का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिवसेना के हाथ में ही है। ऐसे में अब मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलने वाली बुलेट ट्रेन का सपना पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। महासभा में जो बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव आया था, वह हम लोगों ने दफ्तरी दाखिल किया है। इसका मतलब हमने वो नामंजूर किया है। हमारी ठाणे शहर की जो ज़मीन है वो कौड़ीमोल भाव से अगर बुलेट ट्रेन प्रशासन लेना चाहती है तो हमारा विरोध है। मैं सब नगर सेवकों का आभार मानता हूँ, सब पार्टी के नगर सेवकों का आभार मानता हूँ कि सबने ये प्रस्ताव नामंजूर करने के लिए और दफ्तरी दाखिल करने के लिए सभागृह में सपोर्ट किया। उसमें राष्ट्रवादी के भी नगर सेवक थे, कांग्रेस के भी नगर सेवक थे। और ये आश्चर्य की बात है कि भाजपा के नगर सेवक भी उसमें शामिल थे। बुलेट ट्रेन को जमीन देने के बदले नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन से 6,92,82,000 ठाणे मनपा को मिलना था। इस तरह का प्रस्ताव जनवरी माह से महासभा के सामने आया था, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया था। उधर भाजपा के पार्षद मेयर को झूठा करार दे रहे हैं। कल जनरल बॉडी की मीटिंग थी और इसके पहले जो बुलेट ट्रेन को जगह देने का जो सब्जेक्ट था वो थोड़ा टाइम तवक़ुफ़ हो गया था और ये जनरल बॉडी के मीटिंग में लास्ट सब्जेक्ट था 237 पे। और वो जब भी सब्जेक्ट आया तभी महापौर ने रूलिंग दिया कि वो सब्जेक्ट दफ्तरी दाखिल करने का है। फिर वहाँ पे हम लोग ने बोला हमारे को बात करने का है। महापौर ने वहाँ पे जो कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता गुजर गए उसके ऊपर श्रद्धांजलि चालू की और महासभा वहाँ पे ख़त्म हो गई। बाद में महापौर ने सभागृह के बाहर मीडिया को बाइट दिया कि बुलेट ट्रेन के इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी पाठिंबा है। महापौर यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी बात नहीं की, लेकिन वहाँ पे मैं गठनेता हूँ। वहाँ पे महापौर झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पाठिंबा है। यहाँ पे हम लोग का बुलेट ट्रेन को सपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी विकास के माध्यम से चल रही है और महापौर यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। शिवसेना की दलील है कि जमीन के मुआवजे के नाम पर कौड़िया गांव वालों के हाथ लग रही है, जिससे शिवसेना ने और विरोध किया। हालांकि भाजपा की तरफ से इस प्रस्ताव पर समर्थन मिलने की आशा थी, लेकिन शिवसेना के विरोध के बावजूद सभा में उपस्थित भाजपा नगर सेवक मौन बने रहे, जिसके बाद महापौर नरेश महस्के ने जमीन हस्तांतरण प्रस्ताव को रद्द करते हुए उसकी फाइल को बंद करने का आदेश मनपा प्रशासन को दिया। लंबे वक्त से शिवसेना और बीजेपी में आर पार की जंग चल रही है, जिसकी वजह से शिवसेना ने बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़1 इंडिया। तो वहीं औरंगाबाद का नाम बदलने के मुद्दे पर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी आक्रामक हो गई है। पालघर में मनसे के कार्यकर्ताओं ने बस को रोककर आंदोलन किया और बस में छत्रपति संभाजी के नाम के पोस्टर लगाए। उसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने बस को आगे की ओर ले जाने दिया और मनसे कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर आने वाले 26 जनवरी तक औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नहीं किया गया तो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। 8 मे 1988 रोजी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी संभाजीनगर औरंगाबादचं नामकरण संभाजीनगर व्हावं अशी त्यांची इच्छा होती आणि आज मुख्यमंत्री माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आज मुख्यमंत्री या पदावर आहेत आणि त्यांनी लवकरात लवकर औरंगाबादचं नामकरण छत्रपती संभाजीनगर करावं अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आम्ही मागणी करतोय। 26 जानेवारीपर्यंत अल्टिमेटम दिलेला आहे, तोपर्यंत लवकरात लवकर
नामकरण हे झालंच पाहिजे. औरंगाबादचं नामकरण छत्रपती संभाजीनगर झालंच पाहिजे. तो वहीं महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कडू ने देश के लिए शहीद हुए अकेला जिले के 4 जवानों के परिजनों से मुलाकात की और शहीद जवान के परिजनों से उनके परिवार वालों की सहायता देने का आश्वासन दिया। आपको बता रहे कि कुछ दिनों पहले अकोला जिले के 4 जवान अपना कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए शहीद हो गए थे। शहीद होने के बाद उस कुछ क्षण के लिए बहुत माहौल होता है, सबके अंदर एक भावनाएं होती है, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद फिर उस पर सब किसकी नज़र नहीं जाती, कोई उस पर ख्याल नहीं रखता। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पालक मंत्री होने के नाते मैं इन शहीदों के घर परिवार का जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आपकी हालत है, कुछ शासन से और ज़रूरत है क्या, कोई समस्या है क्या, और उनका भी मान सम्मान बढ़ना चाहिए। शहीद होने के बाद उस कुछ क्षण के लिए बहुत माहौल होता है, सबके अंदर एक भावनाएं होती है, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद फिर उस पर सब किसकी नज़र नहीं जाती, कोई उस पर ख्याल नहीं रखता। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पालक मंत्री होने के नाते मैं इन शहीदों के घर परिवार का जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आपकी हालत है, कुछ शासन से और ज़रूरत है क्या, कोई समस्या है क्या, और उनका भी मान सम्मान बढ़ना चाहिए। शहीद होने के बाद तो वहीं रायगढ़ के खालापुर तहसील में आयोजित एक MIDS के विरोध में लगातार इलाके के अंदर 10 गांव के किसानों ने क्षेत्रकारी कामगार पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल के नेतृत्व में संघर्ष मोर्चा निकाला। इस दौरान उन्होंने किसानों को फंसाकर उनकी जमीन खरीदने वाले दलाल और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो किसानों को भरोसे में न लेकर ये क्षेत्र बनाया जा रहा है, इन बातों का जिक्र किया गया। आज मी तहसीलदारांशी बोलेन की उद्याची जेव्हा आम्ही आज अचानक बीजेपी बरोबर असताना मी त्यांना सांगितलं या जिल्हे तालुक्यामध्ये जवळजवळ तुम्ही करत नाही, तुम्ही सज्जन नमस्कार, पण तुम्हाला सांगतो आज मी तहसीलदारांशी बोलेन की उद्याची व्हिडिओ होतोय जेव्हा आम्ही आज अचानक। तो वहीं एनसीपी विधायक रोहित पवार ने APMC में सब्जी और फल बाजार का दौरा किया। इस दौरान विधायक रोहित पवार ने व्यापारियों और किसानों के साथ चर्चा की और APMC में व्यापार को समझने की कोशिश की। विधायक रोहित पवार ने कहा कि नए कृषि कानून को लेकर व्यापारियों और किसानों में चिंता का माहौल था और केंद्र ने राज्य सरकार पर भरोसा किए बिना नया कानून लागू किया था। APMC में बहुत अधिक व्यापार होता है और विधायक रोहित पवार ने बताया कि इस जानकारी से सरकार को अवगत कराया जाएगा। तो वहीं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर सोहेल खान, अरबाज खान और सोहेल के बेटे निर्वाण खान के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद BMC और मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने तीनों को क्वारंटीन के लिए भेज दिया। इन तीनों को बांद्रा वेस्ट में ताज लैंड्स एंड होटल के अंदर क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए इस कार्रवाई से सबक मिलेगा, इस बात का जिक्र किया। ये जो हादसा हुआ है तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि नियम के अनुसार नहीं है। तो जो भी नियम में या जो भी कायदे के हिसाब से डिसीजंस लेना चाहिए वो डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ले रही है और मुझे लगता है कि एक सबक जाता है इससे कि सभी लोगों के ऊपर कायदा है, कायदे के ऊपर लोग नहीं है। बिल्कुल सही है आपका कहना, इसीलिए ये जो लैप्सेस है इसको हम स्ट्रिक्टली देखेंगे भी और ऐसा आने वाले दिनों में नहीं हो, इसीलिए भी जो भी कुछ मेजर्स लेना है वो ज़रूर लेंगे। ये जो हादसा हुआ है तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि नियम के अनुसार नहीं है। तो जो भी नियम में या जो भी कायदे के हिसाब से डिसीजंस लेना चाहिए वो डिसीजंस। तो वहीं महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी एक बड़ी चिंता का
विषय है और ऐसे में हर चुनाव के अंदर ये एक बड़ा मुद्दा बनता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार सत्ता में है, लेकिन सूबे में किसान आत्महत्या बिल्कुल नहीं थम रही। महाराष्ट्र देश में किसान आत्महत्या के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के अंदर अमरावती रीजन में साल 2020 में 1206 किसानों ने आत्महत्या की। पिछले साल 399 किसानों ने की आत्महत्या। अकोला में पिछले साल 136 किसानों ने दी जान। यवतमाल में पिछले साल 319 किसानों ने की खुदकुशी। बुल्ढाड़ा में 260 किसानों ने दी अपनी जान। वाशिम में 92 किसानों ने की आत्महत्या। महाराष्ट्र भले ही देश में विकसित प्रदेशों की कतार में खड़ा हो, लेकिन देश भर में किसानों की होने वाली खुदकुशी का 1/3 यानी कि 34.7% सुसाइड अकेले महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठावाड़ा इलाके में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। बेमौसम बारिश, किसानों के उत्पाद को सही दाम न मिलना, इससे परेशान होकर विदर्भ के किसानों पर कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। बँकेत सर्व दे दावे केला, सर्व केला. त्यानंतर काही दावणं त्यानं बोंडअळी आली, सोयाबीन 3 क्विंटल झालं, 4-4.5 क्विंटल कापूस झाला. म्हणून काय देणार आहे? पुढं दिवाळी, दोन बहिणी. दिवाळी कशी गेली? दिवाळी कशी पण हे कर्जच एवढं हे बँकेत होतं, हे सोयाबीन झाली, काहीच झाली नाही. 3 क्विंटल सोयाबीन झाली 2 एकरामध्ये. महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का महाविकास अघाड़ी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन उन योजनाओं का फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों के लिए शुरू की गई योजनाएं तमाम फेल हो गई हैं। कर्ज माफी भी काम नहीं आ रही है। या शासनाच्या ज्या प्रचलित योजना आहेत, त्या प्रचलित योजना बरेचदा गाव पातळीपर्यंत पोहोचत नाहीत आणि शासकीय स्तरावर सुद्धा त्या पोहोचवण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न केले जात नाही. जसं सुद्धा महा-DPT आहे, ज्यामध्ये शासनाच्या विविध योजना एकाच पोर्टलखाली आलेल्या आहेत, पण त्याचीसुद्धा जनजागृती होताना दिसत नाही. बरेचसे माहितीपत्रक हे गाव पातळीवर पोहोचत नाहीत. कृषी सेवक त्यांना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे प्रयत्न करतात दिसत नाहीत आणि जेव्हा त्या योजना पोहोचत नाही तेव्हा शेतकरी स्वतःहून मग त्या वस्तू विकत घेण्यासाठी प्रयत्न करतो. त्याच्यात त्याचा बराचसा उत्पन्नाचा भाग खर्च होतो आणि मग त्याच्यावर पुन्हा कर्जाचा भुर्दंड वाढत राहतो, बोजा वाढतो आणि शेवटी मग त्याला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय. किसानों को महाराष्ट्र की मौजूदा उद्धव ठाकरे सरकार ने कर्ज माफी की सौगात दी है। हालांकि सूबे की पिछली सरकार ने भी साल 2017 में 44 लाख किसानों का 18,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया था, लेकिन प्रदेश में किसानों की आत्महत्या थमी नहीं। इलाके के स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के रविकांत तुपकर ने माना है कि विदर्भ के किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार ने उनका पूरा कर्जा माफ कर देना चाहिए। साथ ही किसानों के उत्पाद को सही दाम, 24 घंटे बिजली दी जाए तो शायद आत्महत्या रोकी जा सकती है। या वर्षामध्ये अमरावती विभागामध्ये 1206 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत। 2019 मध्ये 1000च्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या। या वर्षी हा आकडा वाढलेला आहे। शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे। सरकारचं शेतकरी विरोधी धोरण, नैसर्गिक आपत्ती यात शेतकरी खूप मेटाकुटीला आलेला आहे। या आत्महत्या थांबवण्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कायम लढत असतो। या आत्महत्या थांबवण्यासाठी काय केलं पाहिजे? तर सगळ्यात पहिले एकदा सरसगट शेतकऱ्यांचं सगळं कर्ज माफ करून मुक्त करून टाकलं पाहिजे। 100% 7/12 शेतकऱ्यांचा कोरा केला पाहिजे आणि नंतर त्या शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी पीक कर्ज बिनव्याजी दिलं पाहिजे आणि स्केल ऑफ फायनान्स वाढवलं पाहिजे। पीक कर्जाची मर्यादा वाढवली पाहिजे। दुसऱ्या बाजूला जो माल शेतकऱ्यांचा तयार होतो, या मालाला उत्पादन खर्चाच्या 50% भाव दिला पाहिजे आणि जिथं नुकसान मिळेल नैसर्गिक आपत्तीमुळे तिथं तात्काळ 100% नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळेल। उधर प्रदेश के नेता चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में उन सभी विधायकों की औसत आमदनी दोगुनी हो गई है। जाहिर है कि नेताओं की आमदनी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन किसानों की आमदनी का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। किसानों की दशा सुधारने के लिए बेहद संवेदनशीलता के साथ उन्हें प्रशिक्षित करने की जरूरत है। इसके लिए तुरंत काम शुरू किया जाना चाहिए। अमरावती से राजेंद्र वाटाड़े की रिपोर्ट।
तो वहीं रायगढ़ जिले के मानगांव के अंदर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले रिक्शे चालक को रोकना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि रिक्शा चालक को रोकने पर पुलिसकर्मी और अन्य लोगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। तो वहीं ब्रिटेन के अंदर नए कोरोना के स्ट्रेन को देखते हुए यूरोपीय और मिडिल ईस्ट के देशों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से गुजरना होगा। देर रात मुंबई में ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में भेज दिया गया। तो वहीं ब्रिटेन से महाराष्ट्र में आए 8 यात्रियों के संपर्क में अन्य लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। आपको बता दें कि 25 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से मुंबई आए 43 यात्रियों के टेस्ट किए गए, जिसमें से 8 लोगों में नए स्ट्रेन के लक्षण पाए गए। उनके संपर्क में आए हुए अन्य लोगों की भी ट्रेसिंग की जा रही है। इन 8 लोगों में मुंबई के 5, ठाणे, पुणे और मीरा भाईंदर में एक यात्री शामिल है। पॉझिटिव्ह आढळलेले त्याचे कंप्लीट कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आणि ट्रॅकिंगचं काम जलद गतीनं सुरू आहे। पॅनिक होण्याची गरज नाही, घाबरण्याची गरज नाही। जरूर या नवीन व्हायरसचं किंवा म्युटेट झालेल्या व्हायरसचं गुणधर्म हा अधिक संसर्ग होण्याचा आहे किंवा गतिमान पद्धतीनं संसर्ग होऊ शकतो असा आहे। परंतु आपण आपली काळजी घेतली पाहिजे आणि आपण जो काही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आहे, कोविड बरोबर राहत असतानाचं जे आपल्याला सांगितलं जातं मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंग, हा जो आपल्याला विषय आहे हा आपल्याला सुरू ठेवावा लागेल। तो वहीं मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके के अंदर दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बीच सड़क पर सड़े रहा गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मलाड पश्चिम के लिंक रोड पर बने इनऑर्बिट मॉल के पीछे बीच सड़क पर घटे इस गोलीकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में पता लगा है कि ये आपसी प्यार का मामला था। हाँ, एक लड़की और लड़के की दोनों की मौत हुई है। अपरेंटली तो जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमारा भी चालू है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो जो लड़का है वो लड़के ने पहले उसको मारा है और बाद में खुद ने उसको खुदकुशी की है। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशंस तो आपको बाद में दी जाएगी जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में हो जाएगा। दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है, जो लड़का था और लड़की दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। लेकिन वजह क्या है सर? वो तो वजह हम डिटेल में, अभी तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है उसकी, क्या वजह हो सकती है करके पर डिटेल जांच होने के बाद आपको मालूमात दी जाए। अभी जो मालूमात हमने पुलिस से यहाँ पे ली है, प्राइमा फेसी ये दिखता है कि ये लव अफेयर हो सकता है, क्योंकि लड़की का कुछ दिन पहले ही एंगेजमेंट हुआ है और लड़की को गोली मारी पहले उसने, और उसके बाद में उसने खुद को भी गोली मार के ली है और दोनों की उम्र जो है वो 24-25 साल के अंदर ही है। मेरे ख्याल से अभी जो वेपन भी वहाँ पड़ा है वो भी देसी कट्टा ही दिखाई दे रहा है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जब आगे होगा तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या बात है। ये दोनों जो रहने वाले यहाँ धानुकरवाड़ी एक चारकोप एरिया है कांदिवली, इसमें वहाँ के रहने वाले हैं। और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा शाम के वक्त थोड़ा ये एरिया आइसोलेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑफिस वगैरह है। तो मेरे ख्याल से उसको मोटरसाइकिल खड़ी है तो इसका मतलब दोनों साथ ही में आए हुए हैं और उसके बाद ये घटना हुई है। तो वहीं पालघर के इंडस्ट्रियल इलाके में विराज प्रोफाइल कंपनी के पीछे पानी की टंकी के पास मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का नाम लाल सिंह बहुरा बताया जा रहा है और वो पिछले 5 दिन से घर से लापता था, जिसकी शिकायत मृतक की पत्नी ने बोईसर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं पालघर में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन ने कृषि बिलों के खिलाफ और दिल्ली में किसानों के समर्थन में आंदोलन किया है।
तो वहीं भिवंडी के शेलार गांव के बॉम्बे ऑयल कंपनी में कच्चे ऑयल के टैंकर में भीषण आग लग गई। आग से टैंकर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है। तो आग से टैंकर जलकर हुआ खाक। उसी दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है। दमकल की गाड़ियों ने मुश्किल इस टैंकर की आग पर काबू पाया। तो कच्चे ऑयल के टैंकर्स में ये भीषण आग लगी थी। उसी दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है। आशीष खबर बालाघाट से, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर खोला गया मोर्चा और सीएमओ और प्रशासक का एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगे और नगर पालिका चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई। सड़क न होने के चलते करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जो आज जर्जर स्थिति में पहुंचा हुआ है प्रशासन की नाकामियों की वजह से। उस मार्ग से त्योहारों के समय दुर्गा जी की प्रतिमाएं जाती है, गणेश जी की मूर्तियां जाती है, कन्हैया जाती है और सबसे मुख्य त्यौहार जो हमारे मोहल्ले का और हमारे समाज का, कोशी समाज का है, कजलिया पर्व। वो कजलिया पर्व भी वहाँ से निकलता है, हर साल मेले के रूप में निकलता है। वहाँ सभी नेतागण रहते बावजूद उनको उस सड़क का गड्ढे, जब सड़क में गड्ढे हो चुके हैं, वो नहीं नज़र आ रहे हैं किसी को भी। इसलिए मजबूरन हमको आज ये निर्णय लेना पड़ा कि चुनाव के पूर्व ये सड़क बना के दी जाए। किस मत से बनाते, किस तरीके से बनाते, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वही भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज कोर्ट में पेश हुई। सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने दूसरे पक्ष के ना पहुंचने के चलते सुनवाई टल गई। मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऐसा बोला है वो स्वयं विचार करें और जनता को स्वस्थ रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना अथक प्रयास किया है और करोड़ों की मात्रा में विदेशों ने भारत से वो वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, वो बन रही है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये विरोधी पार्टियां फैला रही हैं जिससे जनता का हित ना हो पाए और वो अपनी राजनीति। तो वहीं ग्वालियर के माधोगंज थाने से एक खबर है, जहां पर 2 पुलिसकर्मियों की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई। फरियादी ने एसपी से शिकायत करते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर गंभीर सिंह यादव और अरविंद तोमर हमारा जातिगत अपमान कर हमें लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। मानव थाने में गंभीर सिंह यादव और अरविंद तोमर, ये 11/11 की घटना है। जो कौन है दोनों? ये ऐसा ही है। और गंभीर सिंह यादव पे चार्ज भी था उसी समय का। और 11/11 की घटना है। उसमें मेरे भतीजा लोकेंद्र उमरैया पुत्र हरिराम उमरैया पड़ोस में रहने वाले गौरव पटवार और पप्पन पटवार ने उनको मारपीट की। अभी हरीश जो है नाम के आवेदक हैं, वो थाना माधोगंज क्षेत्र से आए हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे परिवार के खिलाफ कुछ जो है FIR हो रही हैं। इस संबंध में कुछ पुलिस अधिकारी हैं, उनके नाम उन्होंने लिख किए हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा जो आवेदन उनका लिया गया है और विधि संगत कार्रवाई के लिए मैं संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भेजूंगा और जांच उपरांत उसमें क्या आता है निकल के और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई है तो लिख देंगे।